गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए, स्वागत है आपका कार्यपत्रक 56 में। और आज के इस कार्यपत्रक में हम बात करेंगे गुरुत्वाकर्षण के अंदर कैपिटल जी और स्मॉल जी में एक सीधा सा हम समानता और असमानताएं देखेंगे कि उनके अंदर वो दोनों कितने अलग हैं या एक जैसे हैं। तो देखिए, अगर एक जैसे तो है नहीं, अगर एक जैसे होते तो एक ही होते। उनके अंदर कुछ अंतर है, वो अंतर हमें पढ़ने हैं। क्या अंतर है? कुछ एक हम पहले पढ़ चुके हैं, जैसे कि गुरुत्व स्थिरांक जी होता है कैपिटल जी, और गुरुत्व त्वरण स्मॉल जी होता है। इनका मान जो ज्ञान ने पूछा है जिज्ञासा से कि क्या सभी स्थानों पर हमेशा स्थिर रहता है? नहीं। हम जान चुके हैं कि गुरुत्व स्थिरांक का मान सभी स्थानों पर स्थिर रहता है, लेकिन पृथ्वी के एक पूर्ण गोला न होने की वजह से गुरुत्व त्वरण का मान ध्रुवों पर विषुवत वृत्त की अपेक्षा अधिक होता है। यानी कि जो छोटे वाला जी है, इसका मान यहाँ वहाँ हर जगह एक जैसा नहीं होता, लेकिन जो बड़े वाला जी है गुरुत्व स्थिरांक, इसका मान सभी जगह पर एक जैसा ही मिलेगा पूरे ब्रह्मांड में। लेकिन गुरुत्व त्वरण का मान पृथ्वी की अगर बात की जाए, क्योंकि ये पृथ्वी का ही त्वरण है, इसलिए इसको गुरुत्व त्वरण हम पृथ्वी की बात करेंगे, तो पृथ्वी के जो ध्रुव हैं, उत्तर ध्रुव, दक्षिण ध्रुव, यहाँ पर मान अधिक होता है, और जो विषुवत वृत्त है वहाँ पर इसका मान कम होता है। तो अब देखते हैं कि इन दोनों में क्या अंतर है, या फिर गुरुत्व त्वरण के मान का परिकलन कैसे किया जा सकता है। तो पहले हम परिकलन करते हैं गुरुत्व त्वरण के मान का, क्योंकि हम पहले गुरुत्व स्थिरांक के मान का परिकलन कर चुके हैं पीछे की वीडियो में। तो आज हम बात करते हैं गुरुत्व त्वरण के मान का परिकलन। तो बच्चों, इसमें हमने जो इसका एक सूत्र बनता था वो हम पहले भी बना चुके हैं, तो एक बार दोबारा से आप रिवाइज कर लीजिए। लेकिन आज हम मान भी निकालेंगे इसका कि क्या मान हो सकता है। यदि पृथ्वी के बड़ा एम पृथ्वी का द्रव्यमान है और छोटा एम किसी वस्तु का द्रव्यमान है, और डी पृथ्वी और वस्तु के बीच की दूरी है, ये पृथ्वी है, ये कोई वस्तु है, दोनों के बीच की दूरी हमारे पास मान लीजिए डी है। इसका पृथ्वी का मान बड़ा एम से हमने दर्शाया है और वस्तु का मान छोटे एम से दर्शाया है। ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार जो बल लगेगा दोनों वस्तुओं के बीच में, एफ, वो किसके बराबर होगा? बड़ा जी कैपिटल एम स्मॉल एम, और नीचे दोनों के बीच की दूरी का वर्ग। अब देखिए, यहाँ पर पृथ्वी के पृष्ठ पर या इसके समीप रखी वस्तु के लिए दूरी डी पृथ्वी की त्रिज्या आर के बराबर होगी। मान लीजिए कि वस्तु और पृथ्वी बिल्कुल पास में है ना, उसके ऊपर रखी हुई है। तो जो दूरी है दोनों के बीच में, वो दूरी कितनी हो जाएगी? सिर्फ पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर, क्योंकि हम जो दूरी मापते हैं ना, वो पृथ्वी के सेंटर से मापेंगे। तो सेंटर से दूरी मापेंगे तो इसकी जो त्रिज्या है, त्रिज्या को हम आर से लिखते हैं, क्योंकि आर आर का मतलब क्या होता है? रेडियस होता है, इसलिए आर से हम इसको डिनोट कर रहे हैं। तो बच्चों, जो रेडियस होगा पृथ्वी का, वो ही वस्तु और पृथ्वी के बीच की दूरी हो जाएगी, अगर पास में रखी हुई है तो। अगर बहुत दूर रखी हुई है तो त्रिज्या प्लस में जो दूरी है वो दोनों जुड़ जाती है। लेकिन मान लीजिए हमने ये माना है कि पृथ्वी के समीप रखी हुई वस्तु है, तो उस समय पर हमने डी को किस में बदल दिया? आर में बदल दिया है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो त्वरण होगा हमारा, वो त्वरण क्या हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण त्वरण होगा स्मॉल जी बराबर में कैपिटल जी, एम ऊपर है और आर स्क्वेयर नीचे है। जिन बच्चों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो देखना कि ये फॉर्मूला कैसे बना, क्योंकि हमारे पास, मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ रिपीट करके। देखो, एक तो हमारे पास में ये इक्वेशन है जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, बल किसके बराबर होता है। दूसरा हमारे पास में फॉर्मूला था कि बल का एक नियम और भी, एक सूत्र और भी है, एम इंटू ए। और ए जब हम गुरुत्व त्वरण की बात करते हैं, क्योंकि ए का मतलब त्वरण होता है, लेकिन हमने गुरुत्व त्वरण अगर लेना है तो हम यहाँ पर ए के बजाय क्या लेते हैं? जी लेते हैं, छोटे वाला जी। तो देखो, एफ दो चीज़ों के बराबर हो गए, यहाँ पर भी इक्वेशन दोनों है, दोनों ही एफ के बराबर हैं। तो हमने क्या किया है कि इस वाले को कैपिटल जी एम इंटू एम और डिवाइड में डी का स्क्वेयर, डी का वर्ग, और यहाँ पर क्या है? छोटा एम, ये वाला अभी हम इसके बराबर रख देंगे क्योंकि दोनों एफ के बराबर हैं, गुणा में छोटा जी, दोनों को बराबर रख देंगे। तो स्मॉल एम दोनों में है तो स्मॉल एम दोनों में कैंसिल हो जाएगा। जो अब हमारे पास बचा है छोटा जी बराबर में बड़ा जी, गुणा में बड़ा एम, और नीचे डी स्क्वेयर। तो ये हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप इसको ये मत समझना कि ये कहाँ से आ गया। ठीक है। अब देखिए, समीकरण में मान रखने पर क्या हुआ है?
गुरुत्वीय स्थिरांक का मान ये है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान 6 गुणा में 10 की जो घात है 24 हो जाती है, यानी कि 6 के पीछे 24 जीरो लगाएंगे, इतना किलोग्राम वजन हमने हमारी पृथ्वी का है। और पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर है। तो इन सब की वैल्यू, यानी कि जी, बड़े जी की वैल्यू हमारे पास में है, एम की वैल्यू हमारे पास में है, आर की वैल्यू हमारे पास में, इन सब की वैल्यू पुट करने के बाद में जो जी का मान आएगा वो लगभग आएगा 9.81। आप 1 मत लिखना, 9.8 तक ही लिख लेना, यही मान चलता है आपके न्यूमेरिकल्स में 9.8। और इसकी जो यूनिट होगी सारी मात्रक कटने के बाद आपस में जो बचेगा वो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, पर सेकंड स्क्वायर यानी कि सेकंड का वर्ग। तो ये गुरुत्वीय त्वरण का जो डिनोशन है छोटा जी है, उसका जो मान है 9.8 है, और उसका जो मात्रक है गुरुत्वीय त्वरण का वो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कई बार न्यूमेरिकल्स में हम इसका मान 10 भी लेते हैं क्योंकि 10 के करीब है, लेकिन बच्चों 10 तभी लेना है जब उस सवाल में लिखा गया हो, उससे पहले नहीं लेना है, ये ध्यान रखना है आपको। अब देखिए दोनों में अंतर देख लेते हैं कि बड़े जी और छोटे जी में क्या अंतर है, तो इनके बारे में बात करते हैं। देखिए सबसे पहले तो इनका जो डिनोशन है वो किस वजह से किया गया है। बड़े जी को हमने क्या माना है, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, और छोटे जी को क्या माना है, गुरुत्वीय त्वरण। बड़े वाले जी का मान है 6.67। हम ज़्यादा आगे तक नहीं लेंगे, आपको याद करने में आसानी रहेगी, 2 अंकों तक ले लीजिए। गुणा में 10 की घात -11, माइनस का 11 है। इसके बाद में जो मात्रक है वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और छोटे वाले जी का मान हमने अभी निकाला था 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके बाद में दूसरा जो अंतर है वो ये है कि जी एक अदिश राशि है। अदिश राशि उसे बोलते हैं जिसकी कोई दिशा ना हो, यानी कि जी का मान हर जगह पर हर वस्तु के लिए एक समान होता है। तो इसके लिए कोई दिशा नहीं है कि किस दिशा में इसका स्थिरांक हो रहा है, लेकिन ये एक त्वरण है, छोटा जी एक त्वरण है, और त्वरण किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही या तो घटता है या बढ़ता है, तो इसीलिए इसके मान को हम सदिश राशि मानते हैं। तीसरा अंतर है जी का मान पूरे ब्रह्मांड में के प्रत्येक स्थान पर सदा नियत रहता है, ये कभी नहीं बदलता। दो वस्तुओं के बीच के अंदर जो जी की वैल्यू है वो हमेशा उतनी ही रहेगी जितनी यहाँ पर दी गई है, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और इसके बाद में गुरुत्वीय त्वरण का मान अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि वहाँ पर जो दूरी है वो कितनी है, यानी कि त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या कहीं ज़्यादा भी हो सकती है, कहीं पे कम भी हो सकती है, ध्रुवों पर अलग, विषुवत रेखा पर अलग, और वस्तु भी कहीं पास में रखी हो सकती है या दूर भी रखी हो सकती है, इसलिए ये अलग हो जाता है। चौथा जो अंतर है हमारे पास में वो ये है कि गुरुत्वीय स्थिरांक को जी से निरूपित करते हैं और गुरुत्वीय त्वरण को छोटे वाले जी से निरूपित करते हैं। पांचवा अंतर है यह वस्तुओं के बीच की दूरी पर निर्भर नहीं करता। वस्तुएं चाहे कहीं भी हो, कितनी ही दूर हो, कितनी ही पास हो, बड़े वाले जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी वैल्यू फिक्स है। लेकिन छोटे वाले जी यानी कि गुरुत्वीय त्वरण इस बात पर डिपेंड करता है कि दो वस्तुओं के बीच में दूरी कितनी है, त्वरण उसी बात पर निर्भर करेगा, खासतौर से पृथ्वी के से वो वस्तु कितनी दूर है। अब आइए आज के इस वर्कशीट में हमने क्या सीखा उस पर बात कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जी एवं जी किस इकाई को निरूपित करते हैं, इनके एसआई मानक भी लिखिए। किस इकाई को निरूपित करते हैं, इनके एसआई मानक भी लिखने हैं। तो बच्चों इसका आंसर आपको सीधा यहाँ से लेना है। बड़े वाला जी गुरुत्वीय स्थिरांक को निरूपित करता है और छोटे वाला जी गुरुत्वीय त्वरण को। जो इनका एसआई मानक है बड़े वाले जी का, यहाँ से पूरा मात्रक लिखना है बच्चों आपको, और यहाँ पर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी पूरा मात्रक लिखना है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आपको लिख देना है। दूसरा है जी और जी के बीच में क्या अंतर है, तो पूरा यह इस टेबल से थोड़ा शॉर्ट में आपको लिख देना है 4-5 पॉइंट। तीसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी और उसके समीप रखी वस्तु के बीच की दूरी बहुत अधिक बढ़ा देने पर जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अरे भाई देखो, आप सीधा सीधा इस फॉर्मूले पे आ जाओ। ये नीचे आर क्या था, आर दो वस्तुओं के बीच की दूरी थी ना, तो डिवाइड की वैल्यू ये बोल रहा है कि बहुत अधिक बढ़ा देने पर, यानी कि दूरी बढ़ा दिया, तो जब दूरी यहाँ की बढ़ जाएगी बहुत ज़्यादा, तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर हम डिवाइड वाली चीज़ बढ़ा देते हैं तो ऊपर वाली चीज़ कम हो जाती है, नीचे वाली चीज़ अगर घटा देंगे तो ऊपर वाली ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने बढ़ाई है, तो क्या लिखना है आंसर,
पृथ्वी और उसके समीप रखी वस्तु के बीच की दूरी बहुत अधिक बढ़ा देने पर जी का मान कम हो जाएगा। ठीक है, और कितना कम हो जाएगा? दुगना कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आर का स्क्वायर है, दूरी का स्क्वायर है, ये भी ध्यान रखना है। चौथा क्वेश्चन है बच्चों, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? यहाँ पर दिया हुआ है, गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो ये आंसर आपको यहाँ से लिख देना है। तो बच्चों वर्कशीट काफ़ी आसान है, मैंने जब पहले बोल देता हूँ कि आसान है, लेकिन इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स बात जहाँ पे आ जाते हैं, फॉर्मूले जहाँ बनते हैं, फिजिक्स वहीं पर होती है। उसको प्रैक्टिस करिए और इस तरह से याद कर लीजिए कि कभी भूल होना, बिना प्रैक्टिस के ये काम नहीं होने वाला है। तो इस ओके बच्चों, अपना ध्यान रखना, कोविड से बच के रहना। बड़ी खतरनाक बीमारी हो रही है आजकल, इसके केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो थोड़े अपने आप को ज़्यादा संभाल कर रखिए। थैंक यू।